शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की तारीख में एक नया आगाज़ हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरखास्तों की समाअत की गई और इसमें दो चीज़ों नई हुई, जिसमें सबसे पहले जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जो दरखास्तों की समाअत के ऊपर फुल कोर्ट बनाया, और दूसरी इसमें सबसे अहम जो बात थी जो पहली मरतबा हुई कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत की तमाम कार्रवाई लाइव दिखाई गई और आवाम को पहली मरतबा ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत किस तरह होती है। बहरहाल इस दौरान लोगों के ज़ाहिर है कुछ नेगेटिव व्यूज़ भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। अच्छी बातें भी सामने आई लोगों के और कुछ नेगेटिव बातें भी सामने आई, क्योंकि इससे पहले लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत होती है वो किस तरीके से होती है, किस तरह जजेस और वकला के दरमियान मुकालमे होते हैं। और पहली मरतबा लाइव कवरेज से लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस बैठे होते हैं और सामने जो वकला उनके दलाइल दे रहे होते हैं, दोनों के दरमियान किस तरह मुकालमे होते हैं। और एक चीज़ इसमें मज़ीद ये देखने में आई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकला को दलाइल देने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा था, बल्कि जजेस की तरफ से बार बार सवालात किए जा रहे थे, जिस पर चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कह रहे थे कि आप इस सवाल को लिख लें, इसका जवाब बाद में दे दीजिएगा, तमाम सवालात को लिख लें। ये पहली मरतबा देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जब कार्रवाई हो रही थी, समाअत हो रही थी, तो उस मौके के ऊपर जजेस की तरफ से सवालात तो आ रहे थे, लेकिन वकला की तरफ से उसके जवाबात देने के लिए उनको रोका जा रहा था। बहरहाल आज काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं, उनके आने के बाद कुछ चेंजेस भी आई हैं, तब्दीलियाँ भी आई हैं, जिसमें सबसे पहले तो जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने प्रोटोकॉल लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। उसके अलावा उन्होंने नई गाड़ी लेने से भी इनकार कर दिया और आज अपने घर से लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक 1300 सीसी गाड़ी के अंदर पहुँचे। उसके अलावा उन्होंने रास्ते में जो उनके लिए रूट लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, उसके लिए भी उन्होंने इनकार कर दिया और वह बग़ैर प्रोटोकॉल और बग़ैर रूट लगाए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। समाअत जब शुरू हुई तो इस मौके के ऊपर 15 जजेस जो हैं वो उस अदालत के अंदर मौजूद थे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की दरखास्तों के खिलाफ समाअत हुई, जिसमें पीटीए के वकला भी थे और ख़ास तौर पर हाजा तारक रहीम साहब जो हैं, जिन्होंने इस मौके के ऊपर अपने दलाइल दिए। कई मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा और हाजा तारक रहीम साहब के दरमियान भी सहज जुमलों का इत्तफाक तबादला हुआ और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत ख़त्म कर दी और आज इसका कोई फ़ैसला ना किया जा सका। कल हमें ये ज़राए बता रहे थे कि शायद आज इसका फ़ैसला कर दिया जाएगा, लेकिन ये फ़ैसला आज ना हो सका और समाअत मज़ीद 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है, जो आगे जो बेंचेस बनाए जाए गए हैं उनकी मशावरत से जो फर्दर जो बेंच काम करेंगे वो बनाए गए हैं, और जिसका पहले भी जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिक्र करते रहे हैं। और अब देखना यह है कि क्या ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसके ख़िलाफ़ केसेस आने में क्या होता है और अगर इसके हक़ में फ़ैसला आता है तो फिर क्या होता है। लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि 15 रुकनी फुल कोर्ट जो बेंच बना हुआ है, अगर इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा तो फिर उसके ख़िलाफ़ रिव्यू पटिशन में जाने का बिल्कुल जो है वो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ फिर अपील का हक़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही फुल कोर्ट बेंच है और फुल कोर्ट बेंच के ख़िलाफ़ अपील फिर कहाँ की जा सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने देखी और आज एक नया पूरी कौम का तजर्बा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत किस तरह होती है। बार बार गुजारिश करने के बावजूद इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज ओकारा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग को राजा रियाज मुबारक हो और राजा रियाज को नून लीग मुबारक हो। उनका ये कहना था
कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हैं वो 90 रोज़ के अंदर अंदर आइन के मुताबिक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं खुद नौजवान हूँ और मैं यूथ के मसाइल को समझता हूँ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा नौजवानों के मसाइल को समझा है और नौजवानों को हमेशा रोज़गार दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार अपनी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से बात करते हैं उसमें सबसे पहला उनका जो मुतालबा वो वही है कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। और आज फिर उन्होंने वही मुतालबा दोहराया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा कि इंतखाबात की तारीख दी जाए। मैं इसके लिए बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इंतखाबात की तारीख दी जाए। एक मासूम बच्चा इमार फ़ारूक अपने बाप की जुदाई के गम की वजह से मौत के एक मासूम बच्चा इमार फ़ारूक ने अपने बाप की जुदाई की वजह से मौत को गले लगा लिया। और ये वही मासूम बच्चा है जिसके वालिद को पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई थी। इबाद फ़ारूक साहब को पुलिस ने 9 मई के वाक़यात के हवाले से गिरफ़्तार कर लिया, बल्कि बार बार उनके घर पर पुलिस छापे मारती रही, जिसकी वजह से वो बच्चा अपने सेंसेस खो बैठा और आखिरकार वो बच्चा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। ये नहायत ही अफसोस की और दुख की बात है कि एक मासूम बच्चा अपने बाप की जुदाई की वजह से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। अल्लाह ताला उस बच्चे को अपने जौहर रहमत में जगह अता फरमाए। बहरहाल ये हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या दे रहे हैं। रेलवे में किराए में इजाफ़ा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रेलवे हुकाम ने भी अपने किरायों के अंदर मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और ये किराए 19 सितंबर से नाफिज़ुल अमल होंगे, यानी 19 सितंबर के बाद रेलवे की जो ट्रेनों के अंदर किराए में इजाफ़ा किया गया है वो इजाफ़ी किराया लिया जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर हुकूमत ने इस मरतबा बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया। 26 रुपये कुछ पैसे हुकूमत ने पेट्रोल के अंदर इजाफ़ा कर दिया और दूसरी तरफ डीज़ल के अंदर भी तकरीबन 17 रुपये 34 पैसे इजाफ़ा कर दिया गया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत अपनी बुलंदी की पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान के अंदर एवर हाईएस्ट जो है वो इस वक्त हैं, यानी बुलंद तरीन सतह पर हैं, जिस वजह से पाकिस्तान में महंगाई की शरह रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में इजाफ़ा कर दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर खुदा हाफिज़।